नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में इन दिनों कार्रवाइयों का जो दौर है वो बड़ी ही रफ्तार के साथ हो रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कोई टारगेट फिक्स किया है। विजय कुमार सिन्हा इन कार्रवाइयों पर खुद नजर बनाए हुए हैं कि कहां कितनी और कैसी कार्रवाई प्रशासन कर रही है। सबसे ज्यादा जमीनों को मुक्त कराने की जो कार्रवाई है वो तूल पकड़ रही है। दरअसल सरकारी जमीन पर कब्जा हो या फिर किसी व्यक्ति की जमीन पर किसी माफिया का कब्जा हो, सरकार किसी भी हालत में इन भूमाफियाओं को बख्शने के मूड में नहीं है, जिसे लेकर लिस्टें तैयार की जा रही हैं और चुन चुन कर उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसी बीच एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां भूमाफिया ने सरकारी जमीन और नल की जगह की मिट्टी को उसे भरकर बेच दिया। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं इन्हीं सभी खबरों को। भूमाफियाओं पर कार्रवाई तेज, जनता दरबार में बड़ा खुलासा। सरकारी जमीन को माफिया ने बेचा, मिट्टी भरकर बेची जमीन। बिहार में विवादों का विवाद, जमीन विवाद जनता की सबसे बड़ी परेशानी है, जिसे खत्म करना सरकार के लिए काफी चुनौतियों से भरा है। आपको बता दें कि बिहार में जनता दरबार के दौरान लगभग 70 फरियादी अपनी अपनी समस्याएं लेकर वहां पहुंचे थे, जिनमें से अधिकांश मामले जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था। इसी में एक फरियादी जिनका नाम पप्पू चौधरी है, इन्होंने जनता दरबार में जिलाधिकारी के सामने एक जमीन से जुड़ी गंभीर धांधली को बताया कि कैसे पास के ही भूमाफिया ने न केवल सरकारी जमीन को बल्कि ये भी बताया कि जहां सरकारी नल की जगह थी उसे भी इस माफिया ने मिट्टी भरकर अपनी खुद की जमीन बताकर बेच दिया। फरियादी की इस शिकायत को सुनते ही वहां मौजूद सभी अधिकारियों के होश उड़ गए कि माफियाओं के सरकारी जमीन को कितनी आसानी से उसने अपना बताकर बेच दिया। तो वही मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तुरंत पटना सिटी के अनुमंडल पदाधिकारी को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुरुवार को आयोजित जिला जनता दरबार के दौरान जितने भी मामले थे वो ऐसे ही मामलों के इर्द गिर्द घूमते नजर आए, जहां मौजूद डीएम ने आम नागरिकों की सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों का तो मौके पर ही निपटारा किया। लेकिन ये जो मामला सामने आया, इसने सभी अधिकारियों के होश उड़ा दिए और बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि सरकारी जमीन के साथ सभी तरह की जो जमीन विवाद है उन पर तुरंत निपटारा होना चाहिए और मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन आपको बता दें कि जनता दरबार में बात यही नहीं रुकी। कई मामले तो ऐसे थे कि कोर्ट के आदेशों के बाद भी कई स्तरों पर लापरवाही बरती जा रही है। कई फरियादियों ने तो ये आरोप लगाया कि कुछ मामलों में कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जमीन से जुड़े विवादों को अटका कर रखा जा रहा है, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। लेकिन जो भूमाफिया है उनका मनोबल बढ़ रहा है और कार्रवाई का असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी तय की जानी चाहिए। साथ ही फरियादियों ने यह भी बताया कि फर्जी कागजातों के बल पर भूमाफिया सरकारी और निजी जमीन को अपनी बताकर भोले भाले और मासूम लोगों को बेच रहे हैं। इस पूरे गिरोह में कई स्तरों पर मिली भगत की भी बात सामने आ रही है। जांच के दौरान रेवेन्यू ऑफिसर, अंचल अमीन, अंचल अधिकारी, नगर निगम के रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, वार्ड स्तर के अधिकारी, लैंड रिफॉर्म डिप्टी कलेक्टर, ऑफिसर क्लर्क, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के डेड राइटर और सब रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मियों तक की जमीन सामने आ सकती है। तो वही अगर आरोप सही पाए गए तो भूमाफिया, दलालों और उनके साथियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और सरकारी संपत्ति हड़पने जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही प्रशासन के मुताबिक ऑनलाइन सेटलमेंट अपडेट में देरी होना, पुराने रिकॉर्ड और नए नक्शों के बीच का अंतर, साथ ही एक ही जमीन को दो बार सेटलमेंट जैसे कारणों से ऐसे घोटालों को अंजाम देना आसान हो गया है। जब ये सारे मामले डीएम के सामने आए तो डीएम ने इन खामियों को दूर करने के लिए रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। जनता दरबार में और भी जमीन से जुड़े शिकायतें सामने आई हैं और सभी पर एक्शन के आदेश दिए गए हैं। तो वही ये जो कार्रवाई हो रही है, ये सब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के निर्देश का ही असर है।
विजय सिन्हा का अल्टीमेटम। बिहार में जमीन से जुड़े मामले, विवाद और भूमाफिया की बढ़ती पैर लंबे समय से बिहार प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीद और भोले भाले लोगों को ठगने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। हाल के दिनों में इन मामलों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अब जिसके चलते भूमाफियाओं की पहचान करके उनके खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई की शुरुआत हो रही है। विजय कुमार सिन्हा और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिलों में खास अभियान चलाया जा रहा है। मधुबनी के साथ साथ कई जिलों में पुलिस अधीक्षकों ने थाना अध्यक्षों और पुलिस अधिकारियों को क्लियर निर्देश दिया है कि वो अपने अपने थाना क्षेत्रों में भूमाफियाओं की सूची को तैयार कर ले। इस सूची में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो सरकारी या किसी भी सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके हैं या फिर फर्जी कागजातों के सहारे जमीन का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस सूची के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई, संपत्ति की जांच और जरूरत पड़ने पर अवैध निर्माण हटाने जैसे सख्त पहल किए जाएंगे। इस कार्रवाइयों के जरिए केवल नामों को चिन्हित करना नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ना है। पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद के मामलों में बिना किसी लाग लपेटे के बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाए और ये देखा जाए कि कहीं स्थानीय स्तर पर राजस्व कर्मियों या अन्य सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत तो नहीं है। अगर जांच में किसी भी स्तर पर सरकारी कर्मियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार भी भूमाफिया के खिलाफ अभियान को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भूमाफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और अवैध कब्जों को हर हाल में हटाया जाए। उनका मानना है कि जब तक जमीन से जुड़े मामलों में सख्ती नहीं होगी तब तक आम जनता का भरोसा व्यवस्था पर पूरी तरीके से बहाल नहीं किया जा सकता है। नगर निकायों में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। राज्य के सभी नगर निगमों और नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सरकारी जमीन की पहचान कर उस पर हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश मिला है। कई जगहों पर यह शिकायत सामने आ रही है कि नगर निकायों की जमीन पर अवैध निर्माणों कर उसे निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे मामलों में न केवल कब्जा हटाया जाएगा बल्कि दोषियों पर जुर्माना और अपराधियों पर मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। सरकार का जोर इस बात पर भी है कि भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाया जाए, ऑनलाइन जमाबंदी, नक्शों का डिजिटलाइजेशन और पुराने रिकॉर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दे ताकि फर्जीवाड़े की गुंजाइश बिल्कुल कम हो जाए। एक ही जमीन की दो जमाबंदी या पुराने नक्शों और नए रिकॉर्ड में अंतर जैसी समस्याएं ही अक्सर भूमाफिया को फायदा पहुंचाती है। इन्हें दूर करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। भूमि विवादों के तुरंत समाधान के लिए जनता से सीधे संवाद पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर ऐसे मंच तैयार किए जा रहे हैं जहां आम लोग बिना किसी डर के अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि फरियादियों और अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े और तय समय सीमा पर उसके भीतर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। हालांकि इस अभियान के सामने कई चुनौतियां भी हैं। भूमाफिया अक्सर राजनीतिक संरक्षण, कानूनी पेचीदा से और लंबी न्यायिक प्रक्रिया का फायदा उठा लेते हैं। कई मामलों में सालों तक बिना लंबित रहते हैं जिससे आम लोगों को मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है। सरकार और प्रशासन का दावा है कि इस बार कार्रवाई केवल दिखावटी नहीं बल्कि जमीन पर असर की तरह दिखेगी। तो कुल मिलाकर बिहार में भूमाफिया के खिलाफ शुरू किया गया ये अभियान राज्य की भूमि व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में एक खास कदम माना जा रहा है। अगर पुलिस और प्रशासन मिलकर ईमानदारी से इन आदेशों का पालन करते हैं तो न केवल सरकारी जमीन को सुरक्षित किया जा सकेगा बल्कि आम नागरिकों को भी न्याय मिलना आसान हो जाएगा। इससे भूमि विवाद में कमी आएगी और व्यवस्था पर लोगों का भरोसा धीरे धीरे एक बार फिर से लौट आएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।